अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, जहां हम कहते हैं वह एक काम चलाऊ डॉक्टर है या वह एक ठीक ठाक डॉक्टर है, यानी वह हमारे कहने का मतलब है कि वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं है या बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक काम चलाऊ डॉक्टर है, यानी ठीक ही ठाक है। जैसे अगर मैं कहूँ वह एक काम चलाऊ टीचर है या वह एक ठीक ही ठाक टीचर है, यानी बहुत अच्छी टीचर नहीं है लेकिन फिर भी काम चलाऊ है या ठीक ही ठाक है। तो अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आइए इस तरह के सेंटेंसेस को शानदार तरीके से सीखें कि कैसे इंग्लिश में बोली जाती है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप क्वाइट के साथ एग्जेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है जो आपको याद रखना होगा कि क्वाइट के बाद आप उसी एग्जेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे जिनके डिग्री होती है। तो जब वर्ड क्वाइट के बाद आता है एक एग्जेक्टिव जिसकी डिग्री होती है, यानी जिसके होते पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो वहां पर वर्ड क्वाइट का मतलब होता है काम चलाऊं या ठीक ठाक, यानी नॉट वेरी। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखा है ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। यह पहला एग्जाम्पल है, ही इज क्वाइट ए गुड डॉक्टर। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह काम चलाऊ डॉक्टर है या वह ठीक ठाक डॉक्टर है। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया क्वाइट का मतलब है काम चलाऊं या ठीक ठाक, क्योंकि उसके बाद आने वाला एग्जेक्टिव का डिग्री है, यानी गुड एक ऐसा एग्जेक्टिव है जिसका डिग्री होता है और वो कंपैरेटिव में होता है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री में होता है बेस्ट। अगर हम बात दूसरे एग्जांपल की करें तो यहाँ लिखा है, शी इज क्वाइट अ गुड टीचर। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह एक काम चलाऊ टीचर है या ठीक ठाक टीचर है, यानी बहुत अच्छी टीचर नहीं है तो भी ठीक ही है, काम चलाऊ है, काम चल जाएगा। अगर हम बात तीसरे एग्जांपल की करें तो यहाँ लिखा है, राजू इज क्वाइट अ गुड प्लेयर। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि राजू ठीक ठाक खिलाड़ी है या काम चलाऊ खिलाड़ी है, मतलब बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो भी ठीक ही है, काम चल जाएगा, काम निकल जाएगा। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि क्वाइट का मतलब तो बिल्कुल होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्वाइट का मतलब बिल्कुल होता है तब जब क्वाइट के बाद आता है कोई वर्ब या आता है डिग्री लेस एडजेक्टिव। लगता है आप ठीक से समझे नहीं, आइए उस पर भी कुछ एग्जांपल्स देख लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। जब क्वाइट के बाद आता है कोई वर्ब या फिर आता है डिग्री लेस एडजेक्टिव या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, जैसे अलोन, राइट, परफेक्ट, डेड, डीफ, ब्लाइंड, लेम, ये सभी कहलाते हैं डिग्री लेस एडजेक्टिव या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। हो सकता है कि आप डिग्री लेस एडजेक्टिव या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स को लेकर कंफ्यूज रहते हो और आपको नहीं मालूम हो कि ये क्या होते हैं, तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया है जहां मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है कि डिग्री लेस एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं और ये कैसे होते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के सिंबल में मैंने उस वीडियो को रखा है ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। तो जब वर्ड क्वाइट के बाद आता है कोई वर्ब या डिग्री लेस एडजेक्टिव, तो फिर यहाँ पर क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखा है ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। यह पहला एग्जाम्पल है, आई एम क्वाइट अलोन, यानी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया अलोन एक डिग्री लेस एडजेक्टिव है, इसलिए क्वाइट का मतलब है बिल्कुल। यह दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज क्वाइट राइट। इस सेंटेंस का मीनिंग है वह बिल्कुल सही है। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया राइट एक डिग्री लेस एडजेक्टिव है, इसलिए इस सेंटेंस में आया क्वाइट का मतलब है बिल्कुल। आई क्वाइट एग्री विद यू, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया एग्री एक वर्ब है, इसलिए इसके पहले आने वाला वर्ड क्वाइट का मीनिंग है बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को बड़े शानदार तरीके से सीखा।